और राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो कहीं खेजड़ी बचाओ आंदोलन, कभी ओरण को लेके आंदोलन, और अब राजकुमार रौत सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा भी जमीनों का एक मुद्दा लेके जयपुर पहुंचे हैं। आज प्रेस वार्ता की है, गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के ऊपर। राजकुमार जी, पूरे राजस्थान में जमीन बचाने के लिए, ओरण बचाने के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। क्या उसी मुहिम के अंदर आप भी इसको जोड़ने जा रहे हैं या कुछ और कारण? जिस तरह से आदिवासी इलाके के अंदर भूमाफियाओं का इस सरकार की श्रेय से जिस तरह से आतंक मचा रखा है, जिस तरह से आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, और उदयपुर का एक प्रकरण आया जिसमें मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के रिश्तेदार बता के वहां के अधिकारियों को, वहां के अधिकारी दबी आवाज में कहते हैं हम क्या करें, सीएमओ से फोन आ रहा है, मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार है, हमको करना पड़ रहा है। अनलीगल तरीके से बंधक बना के ये स्थिति है कि जो रक्षक है वही बख्शक बने हुए। बाढ़ ही खेत को खा रही है। आज जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही थी, गरीबों के कल्याण की बात कर रही थी, वही सरकार दबा के भ्रष्टाचार कर रही है। वही सरकार के श्रेय से अपने रिश्तेदारों को लगा के जमीन हड़पने का षड्यंत्र किया जा रहा है। वही सरकार गरीबों का घर उजाड़ रही है, अपना आशियाना उजाड़ने का काम कर रही है। आपने कहा मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, नाम है आपके पास या सिर्फ रिश्तेदार ही हैं? इनको न्यूज में छपा है। ये हेमंत पंचोरी करके व्यक्ति है, सांगानेर के निवासी। वो अपने आप को कहते हैं कि मेरी जमीन थी। फिर उन्होंने जैसलमेर का एक डमी ट्राइबल को आगे करके, जो ट्राइबल 2023 में डेथ हो गई, उसकी जमीन थी, उसके बच्चों के नाम म्यूटेशन खुला, और उस जमीन के लिए कहते हैं जैसलमेर के आदमी को आगे करके कि मैंने 2010 में खरीद ली थी। उस जैसलमेर वाले से? जैसलमेर वाले से। और जैसलमेर वाला जो आदमी है उसके नाम से कई नेताओं ने जमीनें खरीद रखी है ट्राइबलों की। इसका भी हम बहुत जल्दी बड़ा खुलासा करेंगे। ये जो जमीन की डीएलसी रेट 2.5 से 3 करोड़ के आसपास डीएलसी रेट है, उस जमीन को जो जमीन उस परिवार ने बेची है 2 करोड़ 9 लाख में बेची है, और वही जमीन सरकार के लोग मिलके उसको बंधक बना के 17 दिन बाद बिकवाते हैं 12,50,000 में। डीएलसी रेट 2.5 से 3 करोड़ है, वो 12,50,000 में खरीद रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि 10 लाख हमने 2010 में दे दिए थे। अब बेटा कैसे पूछने जाएगा पिताजी को कि 10 लाख आपको दिए थे कि नहीं दिए थे, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है। तो किसी ने 10 लाख दिए होंगे तो कोई कागज बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, साइन हुए होंगे, अंगूठा लगा होगा। उन्होंने रब कागज, फोटोकॉपी पे सिग्नेचर, डुप्लीकेट सिग्नेचर, अंगूठा लगा रखा है। हमने कहा इसके एफएसएल जांच कराई जाए, लेकिन नहीं, सरकार का पूरा सिस्टम लगा हुआ है आदिवासियों को जमीन हड़पने के लिए। तो इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री कार्यालय को हमने 1.5 महीने से इस मामले को लेकर अवगत कराया है। भजनलाल जी तक मैसेज हमारे विधायक और हम लोग मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, आपके नाम से दुकान चलाई जा रही है तो वास्तविक आप सम्मिलित हैं या फिर नहीं है, तो जो मुलजिम है और आपको बदनाम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करो। हम ये मानेंगे कि इस जमीन को हड़पने का जो काम किया है, अगर ये खुलासा नहीं हुआ, दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, तो हम समझेंगे कि इसका मतलब सीएमओ सीएमआर सम्मिलित है। उन पे कार्रवाई हुई तो हमें लगेगा कि सीएम साहब जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उस पर खरे उतरे। साहब, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है आपका तो खुद का जो विधायक है, पहली बार का विधायक, वही पैसे लेते हुए पकड़ा गया, पैसे लेता हुआ ट्रैप हुआ, ये भाजपा का कहना है। भाजपा को आदिवासी पार्टियों से, आदिवासी समुदाय से इतना दिक्कत है। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ, आज से पहले कोई भी एसीबी में ट्रैप नहीं हुआ, तो क्या सारे और विशेषकर भाजपा के सारे लोग शुद्ध हैं? इस व्यक्ति को प्री प्लान तरीके से फंसाया गया, प्री प्लान तरीके से। वो जो पैसे देने वाला कॉल कर रहा है बार बार, न किस आदमी ने आगे से कॉल किया है, वो आदमी बार बार मिलने आ रहा है, उस आदमी ने कोई नहीं, कुछ अन्य सामान है, यू करके पकड़ाया उसके स्टाफ को और प्री प्लान तरीके से फंसा के जेल में भेज दिया हमारे विधायक को। ठीक है, मान लिया हमारा विधायक गलत है, लेकिन भाजपा के विधायक भी तभी तो पैसे लेते हुए वीडियो आ रहा है इनका, 40-50% कमीशन मांग रहे हैं, तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं तो ड्रामा था, उनके करें तो कोई ड्रामा हो गया और हमारा करे तो भ्रष्टाचार हो गया। हमारे विधायक को प्री प्लान तरीके से फंसाया था, क्योंकि एक आदिवासी पार्टी से आ रहा था, एक पिछड़ा समुदाय से आ रहा था। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब दोनों करते रहे तो बराबर रहेगी बात? यूं
सच्चाई ये है कि अगर हम भी कह रहे हैं हमारे विधायक की अगर गलती है तो कोर्ट तय करेगा, सजा काट के आया है, कोर्ट तय करेगा। पर लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक कर रहा है, मुकदमा का दर्ज क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी तक एसीबी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? तो वहां तो कुछ नहीं हो रहा है। जिसने पैसे दिए हैं मुकदमा तो वो कराएगा, जिसने पैसे दिए हैं वो एसीबी गया ही नहीं अब तक। जिसने पैसे दिए हो सकता है उस आदमी पे जितना टॉर्चर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो आदिवासी परिवार को इतना दबा रखा है, तो हो सकता है उसको ब्लैकमेल या उसको डरा धमका रखा हो। सरकार स्वयं भी संज्ञान ले सकती है क्योंकि एविडेंस आया पूरा। मन्नालाल रावत जी की एक बैठक में आप साथ थे, उसके बाद में मेरी बात हुई थी मन्नालाल रावत से। उन्होंने कहा कि राजकुमार रॉथ चर्च की राजनीति बंद कर दे। पैसे जो आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है, मोटी फंडिंग आ रही है चर्चों से राजकुमार रॉथ को, उस पैसे का पूरा उपयोग जो है वो यहाँ किया जाए। देखो, इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आ रही है कि नहीं, पहले ये तो बता दो। इनकी सरकार है। हमारे पे पहले कहते थे कि चाइना से आ रही है, तो क्या बॉर्डर पे हमारे सिपाही लगा रखे हैं क्या? इनकी सरकार है, उनका तंत्र है, आप पता लगा लो। चर्च वाला कौन दे रहा है? हमने तो, हम आदिवासी की धार्मिक आइडेंटिटी को लेकर हम तो बोलते हैं कि आदिवासी ना ईसाई है, हम कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, तो ईसाई कम्युनिटी वाले हमको पैसा क्यों देंगे? हम स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो वहां से भी लोगों को निकाल रहे हैं, जो आदिवासी ईसाई बना हुआ है उसको भी वापस ला रहे हैं हम तो ये एक ड्रामा है। अपनी जिम्मेदारियों से इनके पास कोई आधार नहीं है, मतलब निराधार झूठ फैलाना, जोर से बोलना और बार बार बोलना, उस पद्धति पे काम कर रहे हैं वो। बजट आया साहब राजस्थान का और केंद्र का, दोनों ही बजटों को कैसे देख रहे हो? काफी कुछ उम्मीद थी, लेकिन किस वाले से? दोनों से। केंद्र के बजट में राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। कहा जाता था कि जब दोनों जगह बीजेपी की सरकार होगी तो बहुत कुछ मिलेगा, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। नरेगा स्कीम में 40% राज्यों पे थोप दिया। राज्य वाले कह रहे देंगे कि नहीं देंगे ये भी नहीं बोल रहे हैं, एडवांस जमा करना है। राज्य के बजट से भी आदिवासी इलाके को अछूता रखा गया, एक सौतेला व्यवहार किया गया। इसलिए कहते हैं हमको बिल प्रदेश चाहिए कि आप हर बार सौतेला व्यवहार करते हो, आप बजट नहीं देते हो, आप विकास नहीं करते हो, आप भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि अलग बिल प्रदेश बनना चाहिए। लोकसभा में आप मौजूद थे उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री के ऊपर वो प्रयास किया गया कथाकथित हमला करने का? प्रधानमंत्री जी पे किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं था, कोई हमला मामला नहीं हुआ। वो जिस तरह से बाहर चीजें आई कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी संसद में सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित है? यही एक बड़ा सवाल निकल के आता है। प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित? वहां बैठने वालों के आचरण के ऊपर सवाल खड़ा होता है। ऐसा किसी प्रकार का विपक्ष की भूमिका रहती है किसी चीज को लेके विरोध। विपक्ष इस बात के लिए कह रहा था कि आर्मी चीफ नरवाले ने जो किताब लिखी है उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे से रात की 10 बजे तक सरकार ने हमको जवाब नहीं दिया कि चाइना के सैनिक आ रहे हैं ऊपर, चाइना के जो टैंक आ रहे हैं, हथियारबंद जो सिपाही आ रहे हैं, हमारे भारत के कई गांवों पे कब्जा कर लिए। सुबह 10 बजे से रात की 10 बजे तक गृह मंत्रालय से जवाब नहीं हुआ। उस नरवाले जी ने वही किताब में लिखा है और लास्ट में रात की 10:30 बजे सरकार ने कहा जो चिर लगे वो करो। तो वही नरवाले जी कह रहे हैं आर्मी चीफ होने के नाते कि यही जवाब सुबह 10 बजे मिल गया होता तो चाइना के लोग, चाइना के सैनिकों को, चाइना के कंटेनरों को भारत की सीमा में नहीं घुसने देते। वो बात लिखी हुई इस किताब में, उस बात को बोलने से क्यों रोका जा रहा था? एपिस्टिन फाइल में जिस तरह से नाम आए उसको लेके पूछा गया तो क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? जिस तरह से आपने ट्रम्प से डील की, एग्रीकल्चर के लिए मार्केट खोल दिया, भारत का किसान ऑलरेडी पहले से आत्महत्या कर रहा है, तो अमेरिका के किसानों की जो उपज यहां पर भारत में बिकेगी तो भारत के किसानों के साथ क्या होगा? इन मुद्दों पे बोला क्यों नहीं दिया जा रहा था? इसी को लेके विपक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उसको दूसरे वे में कि प्रधानमंत्री जी पे अटैक होने वाला था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो हो गया इंडिया गठबंधन वाली बात। मतलब क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बात करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस अकेला नहीं है। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन केंद्र की कांग्रेस, नीचे की कांग्रेस में रात दिन का फर्क है। वहां तो इंडिया गठबंधन है, यहाँ बीजेपी गठबंधन है कांग्रेस के साथ। मैं वही जानना चाह रहा था कि एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय है जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, गठबंधन से चुनाव लड़ा था, अब वही महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में आ गए। अभी गठबंधन में ही दोनों उम्मीदवार हो गए, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आने से ये गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है उस बेल्ट में, या राजकुमार रौत को कमजोर किया जा रहा है? दिल्ली तक इंडिया गठबंधन, यहाँ बीजेपी कांग्रेस गठबंधन हो रहा है। दिल्ली तक, नीमराना तक। हाँ, नीमराना तक मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन है।
कांग्रेस से सीडब्ल्यूसी मेंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, हमारे डोटासरा जी हमारे सीनियर साथी रहे। जब कांग्रेस से चले गए बीजेपी में मालवीय जी, तो मालवीय जी ने क्या कहा कि डोटासरा तो पागल है। तो मैं डोटासरा जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या मालवीय जी वो कह रहे थे वो सही थे, आप ठीक हो गए, या फिर उन्होंने गलत बोला था? माफी मंगवाओ, कम से कम माफी तो मंगवाओ कि मैंने गलत बोला था। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बांसवाड़ा में कार्यक्रम था, मालवीय जी ने उस कार्यक्रम को खत्म करने का, उस कार्यक्रम को मतलब डाउन करने का काम किया। तब तो राजकुमार रौत भारत आदिवासी पार्टी याद आ रही थी, मालवीय जी को हराना था तो भारत आदिवासी पार्टी याद आ रही थी। और कांग्रेस के लिए हमारा घर की बात है, आ जाओ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे वो तो घर की बात है। तो उदयपुर संभाग में कमल कांग्रेस दोनों मिलकर काम करती, विचारधारा के आधार पे चलने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनको तो राज करना है, क्योंकि बारी बारी से करते थे। अब बाप पार्टी आई तो उनको दिक्कत होने लग गई है। तो कितना बड़ा चुनौती देख रहे हो आप? हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, सिंह मालवीय हमारे लिए दोनों पार्टियां बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था जरूर, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है दोनों अंदर से एक है। कांग्रेस में कौन जा रहा है, सुबह उठ के कांग्रेस की पोस्ट डाल रहे हैं, शाम को रात को बीजेपी की पोस्ट डाल रहे हैं। मालवीय जी की पहले तो कह रहे थे कि कांग्रेस में रहकर मैं विकास नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं बीजेपी में जाके विकास करूंगा। आज कह रहे कि बीजेपी में रहकर विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कांग्रेस में आके विकास करूंगा। जनता समझ चुकी है। पर ऑप्शन क्या है जनता के पास साहब? समझ के पास सबसे बड़ा ऑप्शन भारत आदिवासी पार्टी है मजबूती से, और भारत आदिवासी पार्टी के साथ दक्षिणी राजस्थान में, हाँ दक्षिणी राजस्थान में हमारा प्रयास रहेगा। सरकार कैसे बनाओगे अगर दक्षिणी राजस्थान में लोग आपका समर्थन दे देते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। सरकार कैसे बनाओगे? नेक्स्ट बार भारत आदिवासी पार्टी तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। पर राजस्थान में दावे हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, इधर नरेश मीणा अलग दावे कर रहे हैं, आप अलग दावे कर रहे हो, उधर से वो रविंद्र सिंह भाटी अलग दावे कर रहे हैं। खोले नहीं जाएंगे, क्या किया जाएगा? वो पत्ते भी नहीं खोले जाएंगे, समय आने पे पत्ते खोले जाएंगे। इधर का गठबंधन भी बता दो। वो 1 बजे आप बता देंगे, चर्चा करते हैं बहुत जल्दी। देखिए, सीधा और बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के नाम पर जमीन उस इलाके में किसी आदिवासी की हड़पी गई है, जिसका एग्रीमेंट की एफएसएल जांच की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे सीधा सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे खराब किया जा रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर राजकुमार रौत ने स्पष्ट कर दिया, चुनौती बड़ी नहीं है, पर जनता के सामने पिक्चर क्लियर हुआ है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब जनता को तय करना है कि दक्षिणी राजस्थान में किसको बड़ा करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।